हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 6G ज्ञान। दिस इज कालिका रावत। तो चलिए आज छोटे से वीडियो के माध्यम से समझते हैं ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है ना, और मानव में टिश्यू कितने प्रकार के पाए जाते हैं, टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं और उनके जनक कौन है कि नहीं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से हम इसका नाम बिल्कुल बढ़िया से याद कर लेंगे, और आप यदि वीडियो में बने रहते हैं तो फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन होते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ऊतक यानी कि टिश्यू क्या है। ऊतक यानी कि टिश्यू क्या है। तो यदि हम इसके परिभाषा की बात करें तो आप परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं कि समान संरचना और समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, है ना। इसी बात को लिख देते हैं, समान संरचना और समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक टिश्यू कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, है ना। तो ऊतक का टिश्यू का परिभाषा क्या हो गया? समान संरचना और समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह ही ऊतक या टिश्यू कहलाता है। अब यदि हम जानने का प्रयास करें कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है ना, तो ऊतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है ना। और हिस्टोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन हैं? हिस्टोलॉजी के जनक जेवियर वीचैट है ना। अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी के जनक कौन है, तो हिस्टोलॉजी के जनक जेवियर जी चैट है। अब यदि हम जानने का प्रयास करें कि मानव में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, तो यदि हम जानने का प्रयास करें कि मानव में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू मानव में 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मानव में 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। मानव में 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। अब ये टिश्यू कौन कौन होते हैं? तो ये 4 प्रकार के जो टिश्यू हैं, ये 4 प्रकार के टिश्यू कौन कौन होते हैं? तो जो पहला टिश्यू होता है उसे हम लोग बोलते हैं इपीथेलियल टिश्यू। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपकला ऊतक। जो दूसरे प्रकार के टिश्यू होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसे हिंदी में संयोजी ऊतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संयोजी ऊतक। जो तीसरा टिश्यू होता है
इसे हम लोग मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। इसे हम लोग हिंदी में पेशीय ऊतक के नाम से जानते हैं, पेशीय ऊतक के नाम से जानते हैं। और जो चौथा टिश्यू होता है उसे हम लोग नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग तंत्रिका ऊतक कहते हैं, तंत्रिका ऊतक कहते हैं, है ना। तो ये मानव के अंदर 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। चौथा क्या होता है? नर्वस टिश्यू। ये चारों का नाम एक बार देखिए ध्यान से। अब हम प्रयास करते हैं इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो इसको ट्रिक से याद रखने के लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है, आपको एक सेंटेंस याद रखना है। सेंटेंस है एवरी मैन कैन नोटिस। ये एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है, एवरी मैन कैन नोटिस। अब एवरी मैन कैन नोटिस में आप देख रहे हो इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर ये जो ई है, ई से क्या हो जाएगा? ई से हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, है ना। यदि हम बात करें एम, तो एम से क्या हो जाएगा? एम से आपको याद रखना है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, है ना। यहां देखो, यहां है सी, तो सी से आपको याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, है ना। और यहां है देखो एन, तो एन से आपको याद रखना है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, है ना। अब हिंदी माध्यम वाले बच्चे बोलेंगे कि सर जी ये तो इंग्लिश नाम याद करने का ट्रिक है, हिंदी वाला भी बताइए। तो रुको भाई, सब्र करो, हिंदी वाला भी मिलेगा। हिंदी वाला तो एकरों से खतरनाक है ना। पहले देख लो, इसी का नाम याद करो। आपको सेंटेंस याद रखना है एवरी मैन कैन नोटिस। तो एवरी मैन कैन नोटिस में सबका जो पहला लेटर है ना, इससे आपको टिश्यूज के नाम याद रखना है। तो देखो एवरी में जो ई है, ई रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि ई से आपको याद रखना है एपिथेलियल टिश्यू। यहां आपको एम, मैन में एम से याद रखना है मस्कुलर टिश्यू। यहां आपको सी से याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू और यहां एन से याद रखना है नर्वस टिश्यू। अब यदि हम हिंदी में टिश्यूज के नाम याद रखें, ऊतक के नाम याद करने के ट्रिक बताएं, तो उसका ट्रिक होता है, उसका ट्रिक होता है सपत उड़, सपत, सपत उड़। तो बबुआ आप बचपन में खूब खेले होंगे, चिड़िया उड़, मैनी उड़, कौनो कौनो भैंसों उड़ा देता है, गायों उड़ा देता है, कुर्सियों उड़ा देता है कि नहीं। तो आज आपको याद रखना है कि एक चिड़िया है ना, एक चिड़िया है और इस चिड़िया का नाम है सपत। इस चिड़िया का नाम क्या है? सपत, है ना। इस चिड़िया का नाम है सपत और इसी सपत चिड़िया को उड़ा देना है ना। तो देखो यहां 100 से क्या होगा, टिश्यूज में यदि हम बात करें तो 100 से क्या होगा? 100 से हो जाएगा संयोजी ऊतक। 100 से आपको याद रखना है संयोजी ऊतक, है ना। यहां देखो प आ रहा है ना, तो प से आपको याद रखना है पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक, है ना। यहां आपको दिखाई दे रहा है तो त से आपको याद रखना है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक, है ना। और इसमें देखो उड़ में ऊ से आपको याद रखना है उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, है ना। और यहां जो र है, र से कुछ नहीं होगा। तो हिंदी नाम आपको याद रखने के लिए
ट्रिक आपको याद रखना है सपत उड़, यानी कि एक चिड़िया है और इस चिड़िया का नाम है सपत, इसी को उड़ा देना है। ठीक है, जब भैंस बचपन में उड़ा देते थे तो आज तो सपते उड़ाना है। ठीक है, देखो स्व से याद रखना है स्नेयु उतक, प से पेशीय उतक, त से तंत्रिका उतक, उ से उपकला उतक, और इस प्रकार से चारों उतक का नाम आप याद रख सकते हैं। अब एक बार देखते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है ना। तो सबसे पहले देखो कि हमने आपको बताया कि उतक की परिभाषा क्या होती है। उतक की परिभाषा क्या होती है, तो समान संरचना और समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को उतक या टिश्यू कहा जाता है। उतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं, और हिस्टोलॉजी के जनक या फादर पिता कौन है, तो वो है जेबियर विचैट। कौन है, जेबियर विचैट। अब साइड में होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, है ना। चलो अब यदि हम आगे देखें तो हमने इसके बाद पढ़ा था कि मानव में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव में उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसे हम लोग उपकला उत्तक बोलेंगे, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम लोग संयोजी उत्तक बोलते हैं, तीसरा मस्कुलर टिश्यू होता है जिसे हम लोग पेशीय उत्तक बोलते हैं, चौथा नर्वस टिश्यू होता है जिसे हम लोग तंत्रिका उत्तक बोलते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आ जाइए, इसके बाद हमने देखा कि उन चारों का नाम कैसे याद रखेंगे हिंदी में और इंग्लिश में। तो इंग्लिश नाम याद रखने के लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है, ये इंग्लिश वाला ट्रिक है ना। आपको एक सेंटेंस याद रखना है, एवरी मैन कैन नोटिस। एवरी में ई से एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा, एम से मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा, सी से कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, और एन से नर्वस टिश्यू हो जाएगा। हिंदी में यदि आप याद करना चाहते हैं इसका नाम, तो हिंदी में आपको ट्रिक याद रखना है सपत उड़। क्या याद रखना है, सपत उड़। आपको इमेजिन करना है कि एक चिड़िया है और इस चिड़िया का नाम है सपत। तो सपत उड़ में आपको सौ से याद रखना है स्नेयु उत्तक, प से याद रखना है पेशीय उत्तक, त से याद रखना है तंत्रिका उत्तक, उड़ में उ से याद रखना है उपकला उत्तक, और अ से कुछ नहीं होगा, है ना। तो संभवतः ये सारी चीज़ें आप बढ़िया समझ गए होंगे। एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, बढ़िया से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी और आपकी परीक्षा में 1 आध नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द ही 12th कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के पूरे सिलेबस के साथ हम लोग आपसे इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।